मोहम्मद खान चंडीगढ़ तो बहुत दूर है। मेवात के भादस गांव में मेरे सामने बोल कर दिखा दे, विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा उस दिन। हिंदू समाज ने एक संकल्प लिया है कि इस यात्रा को, जो नल्लड़ में 6 राम भक्तों को शहीद कर दिया है, यहाँ के जो आतंकी मुसलमान है और उनका सरगना मामन खान है। नुहू हिंसा के बाद पलवल जिले के पोंडरी गांव में हुई हिंदू पक्ष महापंचायत में 51 सदस्यीय कमेटी ने बड़े व कड़े फैसले लिए हैं। पंचायत में फैसला लिया है कि विरज मंडल शोभा यात्रा आगामी 28 अगस्त को दोबारा निकाली जाएगी। इसके अलावा महापंचायत में फैसला लिया है कि हिंसा मामले की जांच NIA को सौंपी जाए। इतना ही नहीं, नूह हिंसा के दौरान जितने भी लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाए। साथ ही सरकारी नौकरी भी दिलाई जाए। घायलों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए। RF या किसी अन्य एजेंसी का स्थायी मुख्यालय नुहू में स्थापित किया जाए। हजारों के लाइसेंस बनाने के लिए विशेष रियायत दी जाए। हिंसा के दौरान गाड़ी जली, मकान व दुकान में तोड़फोड़ व आगजनी का आकलन कर पूरा मुआवजा दिया जाए इत्यादि मांग प्रमुख थे। महापंचायत में रतन सोरेत की तरफ से फैसला पढ़कर सुनाया गया। पलवल जिले के पोंडरी गांव में हुई महापंचायत में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसमें सोना तावड़ू के विधायक संजय सिंह ने भी हिस्सा लिया। इस महापंचायत की अध्यक्षता अरुण जेलदार के द्वारा की गई। तकरीबन 5 घंटे तक चली इस महापंचायत में दर्जनों गणमान्य लोगों ने अपना संबोधन दिया। सबसे खास बात तो यह है कि जुनैद नासिर हत्याकांड मामले में राजस्थान पुलिस की चार्जशीट में शामिल बजरंग दल व गोरक्षा दल से जुड़े आचार्य आजाद भी इस महापंचायत में शामिल हुए और उन्होंने भी अपनी बात रखी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मुसलमानों को लेकर तीखी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि सारे समाज को अपशब्द कहकर कलंकित किया है। चाहे भौंसी में है, चाहे मधुबन में हो, चाहे रोहतक में है, किसी प्रकार से एक हेडक्वार्टर यहाँ पर मेवात के हमारे इस इलाके में कहीं भी सरकार को स्थापित करना चाहिए। पूरी फौज पाके यहाँ रहे ताकि अमन और चैन रहे और सबको सुरक्षा प्रदान हो। ये भी पंचायत का फैसला है। ठीक है, एक पूरा एक और रह गया है कि पड़ोसी राज्य में भी वैसे तो सरकार ने यहां पर बुलडोजर भी चलवाया है, लेकिन पंचायत की ये मांग है कि जिन्होंने दंगा किया है उनकी पहचान हो और पहचान के बाद उनको इतनी हानि पहुंचाई जाए, चाहे उनकी जायदाद परख करनी पड़े, नुकसान वाले की भरपाई हो और उनको एहसास हो आगे से दंगा इस प्रकार का ना हो। ये भी पंचायत सरकार से मांग कर रहे हैं। ठीक है भाई। और फैसला, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आ गया कि जो भी ये मुकदमा, ये हमारे जितने सामने खड़े हैं ना, ये बड़े बड़े धुरंधर खड़े हैं, ये प्रेस वाले और बैठे हैं वो भी धुरंधर है। ये पंचायत का निर्णय है, सरकार से मांग है। जो हरियाणा प्रदेश सरकार के लिमिट में हो, हरियाणा सरकार और जो केंद्र के अधीन आते हो, जो केंद्र तमाम मुकदमे को यहां से स्थानांतरित करके गुड़गामा में या कहीं दूसरे जिले में स्थापित किया जाए, कोर्ट ऑर्डर बनाई जाए ताकि इसकी सुनवाई ठीक तरह से हो और सही निर्णय न्याय मिले, सबको दोषियों को दंड मिले। ये यहाँ नुहू में ये सुनवाई मुकदमे की नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई बच्चों। अगला ये है
अंदर है, ये पंचायत की मांग है सरकार से। और जिला जब मना करता है जब लोगों की मांग होती है। हमने पलवल जिले के लिए पूरे जिले के लोगों ने कई साल मांग की थी, तब जाकर के पलवल जिला बना था। जब जिले की मांग होती है तो जिला बना दिया जाना चाहिए। और जब लोगों की मांग ये है जिला खत्म कर दिया जाए तो नूत पर खत्म कर दिया जाए, ये पंचायत की मांग है सरकार से। ये क्या फैसला हुआ? और इस इलाके को सरकार से मांग कर रही है पंचायत के गौ हत्या मुक्त कम से कम ये घोषित हो, ताकि ये आज से सारे झगड़े की जड़ गौ हत्या होती है। गौ हत्या मुक्त होना चाहिए जिला। और पंचायत से निवेदन मैंने पहले भी कहा थे करो कि तमाम जो लोग कहते हैं उनको भी निर्णय ले जाना चाहिए कि जिस घर में जाए वहां गाय का दूध मिलना चाहिए। ये तुम्हें भी निर्णय ले लेना चाहिए कठोर। ये तुम्हारे लिए भी सबक है। केवल दूसरे के लिए सबक सिखाना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर खुद निर्णय ले होते तो कठोर होता है। आपसे भी पंचायत की निवेदन है, निर्णय ये भी है कि सभी भाई अपने घरों में गाय पालने का काम करें। ये भी पंचायत का निर्णय है। 28 तारीख को जो हमारे धार्मिक संगठनों के साथी हैं, उन्होंने पंचायत से कहा है कि यात्रा हमारी वो अधूरी है, इसलिए उस यात्रा को पूरा किया जाना चाहिए। तो जो हमारे धार्मिक संगठनों के साथी हैं, उन्होंने पंचायत से अनुरोध किया है और पंचायत ने उनकी बात को तहे दिल से स्वीकार कर दिया कि भाई आप यात्रा जो आपका मुहूर्त है उससे यात्रा निकालो। और उन्होंने तय किया 28 तारीख को हम यात्रा निकालेंगे और उसमें आप सबका सहयोग अवांछित है, सबका सहयोग मांगा। आखिरी नहीं गलत है। पंचायत का एक फैसला यह भी हुआ वहां कि जो निर्दोष लोगों को मुकदमे में फंसाया गया है, चाहे वो गुड़गामा हो, चाहे भिवाड़ी हो, चाहे अलवर में हो, चाहे पलवल में हो, जहां भी जब एनआईए से मांग करनी तो सब कुछ उसमें आएगा। लेकिन फिर भी पंचायत की मांग है कि जो भी किसी के झूठा मुकदमा दर्ज किया है, उन मुकदमे में से उनको निकालने का काम करे और एक एक दोषी से पकड़ के जेल में ढोकने का काम करे। ये पंचायत का फैसला है। तो पहले बोल दिया, इसलिए आपकी पंचायत में किए आप सबको मंजूर है। भूमिका इस क्षेत्र में मेरी भी आप लोगों ने जिम्मेदारी रखी है और हम हमेशा कोशिश करते हैं अपनी भूमिका पर पूरा उतरने का। जहां तक बहुत से साथियों ने कहा कि मोहम्मद खान विधानसभा में बोले, जिस दिन मोहम्मद खान विधानसभा में बोले उस दिन मैं विधानसभा में था नहीं वहां। सबसे पहली बात मैंने तिगरप पंचायत में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मोहम्मद खान चंडीगढ़ तो बहुत दूर है, मेवात के भादस गांव में मेरे सामने बोल कर दिखा दे, विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा उस दिन। और बहुत से साथियों ने यात्रा की बात कही, देखो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो ये भारी संख्या में हमारी जो सरदारी बैठी हुई है, इस सरदारी ने जब 92 का ढांचा जब हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया मेवात में हुई, मेवात में हादसा हुआ, इसी सरदारी ने पंचायत, बहुत बड़ी पंचायत आपने योजना में रखी थी। आज उसी इतिहास को दोहराने का समय है। मैं ज्यादा न कहता हुआ, देखो विधानसभा कोई नूह में नहीं है,
विधानसभा भी चंडीगढ़ में है। और जहां तक मैं अपनी बताऊं, मेवात की जो विधानसभा उजीना भी आप अक्सर जानते हैं, जहां तक यात्रा की बात करते आप आदेश करो, उजीना का एक बच्चा यात्रा चाहे आज निकालो, किसी से कोई डर नहीं, उस टाइम यात्रा हम पूरी करवा करके देंगे। प्रशासन आपका साथ है। और मेवात में जो अभी हमारा समाज के जो हमारे हिंदू साथी बैठे हुए हैं, बहुत मजबूत हमारा समाज है, चाहे वो एक परिवार चाहे दो परिवार किसी समाज से हैं, किसी से हिंदू समाज मेवात में कोई कमजोर नहीं है। लेकिन जब संख्या बल आती है उसमें जरूर उनको देखना ही पड़ता है। लेकिन हमेशा कोई बात आई, आप लोग हमेशा खड़े भी रहे और आप यही उम्मीद हम लोग करते हैं। मैं जहां तक ये बात कही, आज से पहले भी झगड़े हुए, बहुत पहले 92 में हुआ, उससे पहले बहुत झगड़े हुए और बहुत सी सरकारें हम आप सबने देखी हैं। मैं विधायक जरूर हूँ, लेकिन इस मेवात में हमेशा आप लोगों के साथ मिलकर के हमने अपने समाज की लड़ाई में हमेशा हम लोग आपके साथ रहे। जो यह कार्रवाई मैं समझता हूँ, अभी मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने तो कि अपने अपने वो विचार होते हैं, पहली बार आपको कार्रवाई देखने को मिल रही होगी। गोहत्या बहुत पहले भी हुई, बहुत से हादसे पहले भी हुए, बहुत से कत्ल भी हुए, लेकिन जिस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिल्डोजर हमारे हरियाणा में पहली बार शुरू करने का काम किया, वो किसी कारणवश से रुक गया जरूर है, लेकिन वो स्थायी रुका नहीं है। हाई कोर्ट से स्टे बैक होने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी बदमाश व्यक्ति, चाहे उसका मकान हो, चाहे वो खुद व्यक्ति हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। 100% दोषी को सजा देने का काम सरकार करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हिंदू समाज ने एक संकल्प लिया है कि इस यात्रा को जो नल्लड़ में 6 राम भक्तों को शहीद कर दिया है, यहाँ के जो आतंकी मुसलमान है और उनका सरगना मामन खान है, सबने मांग की है कि NIA से जांच हो, गो हत्या मुक्त जो है ये जिला होना चाहिए और इस जिले को भी समाप्त करने की सबने मांग की है। इस जिले को पलवल में, गुड़गांव में बांट देना चाहिए। और जो ये वारदात हुई है, इस सब के पीछे जो गो हत्यारे कसाई है वो NIA जांच में सामने आएगा। वो उन्होंने अंजाम दिया, क्योंकि पिछले 2.5 साल से पूरा हिंदू समाज गोरक्षा के लिए यहाँ मेवात में युवा शक्ति लगी हुई है और 70 से 80% गो हत्या बंद भी हुई है। यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो गो हत्यारे, उनमें छटपटाहट थी, इसलिए उन्होंने इतने बड़े हमले को हिंदू समाज को डराने के लिए ये हत्याएं की है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो मोदी जी है उनको खट्टर को भी यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि खट्टर पूरी तरह फेल हो चुका है। जिस तरह से ये हमला हुआ है, पुलिस मौके पे नहीं थी, तो इसलिए खट्टर को भी यहाँ से बदलना चाहिए और जो NIA से जांच करके इसका जो मास्टरमाइंड मामन खान है उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। आचार्य जी, देखो, हम सुरक्षा अपनी स्वयं करते हैं। जो गोरक्षक हैं वो कभी भी कानून हाथ में नहीं लेते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार फिर बता देता हूँ, हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। अगर कोई हमारे पे हमला करता है तो हम चुपचाप नहीं बैठते, अपने बचाव के लिए हमारे कदम उठाते हैं। आचार्य जी, जिस तरह से ये 31 तारीख को मामला हुआ था, उसके बाद भी लगातार गौ हत्या भी हो रही है, क्योंकि अभी भी देखा जाए कि 2-3 दिन पहले भी गौ हत्या की गई थी। कल ही मेरी टीमों ने 31 गायें बचाई है। देखिए, इतनी पुलिस है। अब जो जुनेद और नासिर मारे गए हैं, पूरी दुनिया का मुसलमान इकट्ठा होकर चिल्लाता है जुनेद और नासिर। एक भी मुसलमान ने, एक भी बेईमान मुसलमान ने ये नहीं बताया कि ये बहुत बड़े इनामी को भी थे जुनेद और नासिर। अगर कोई राम भक्त यात्रा निकालता है, अपने बचाव में कोई फायर करता है, एक भी मुसलमान मर जाता, पूरा हा हुल्ला करते हैं। तो ये देश में जो दोहरी नीति चली हुई है, इस पे केंद्र सरकार को बहुत, मैं तो 2.5 साल से मांग कर रहा हूँ, राज्य सरकार से भी। आप मिनी पाकिस्तान बन चुका है। यहाँ जो है मिलिट्री के कम से कम 3 कंपनियां लगाइए, मामन खान को गिरफ्तार करिए, लेकिन सरकार, हरियाणा सरकार ने नहीं सुनी, वो फेल हो चुकी है। और उसी के कारण जो 6 राम भक्त हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए। हम माननीय मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे मामले की NIA से जांच हो।